जी हाँ, शुरू करते हैं हरियाणा बोर्ड का जो दूसरा प्री बोर्ड है उसका मैथमेटिक्स का पेपर। इसको हम सोल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला जो सवाल है, पहला जो क्वेश्चन है, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अपने को करेक्ट आंसर चूज करना है। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए इज वन वन ऑन टू है जो फंक्शन है, बी इज एफ इज मैनी वन एंड ऑन टू, सी इज एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू, डी इज एफ इज नीदर वन वन और ऑन टू। तो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि ये फंक्शंस होते क्या हैं। तो जो फंक्शन है वो चार टाइप पे क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज वन वन। जो वन वन नहीं होता है वो मैनी वन होता है। और एक है ऑन टू, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इन टू होता है। ठीक है जी। वन वन और मैनी वन एक साथ नहीं हो सकते, ऑन टू और इन टू एक साथ नहीं हो सकते, बाकी कुछ कम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वन वन और मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसे हमें पता है ये फंक्शन का डायग्राम है, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को ऐसे। ये हमारा डोमेन सेट है, ये हमारा कोडोमेन सेट है। अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड हो या मैप्ड हो तो उसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। जैसे यहाँ 10 एक से मैप है, 22 से मैप है, 33 से मैप्ड है, रिलेटेड है, ये सब एक ही बात है। तो ये वन वन फंक्शन है। ऐसे ही हम जब हम बी जो फंक्शन है हमारा उसके अंदर देखते हैं, 10 है 3 से रिलेटेड, 30 है 3 से रिलेटेड, तो 10 एंड 30 आर रिलेटेड टू वन एलिमेंट 3। 10 अपने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये बनेंगे 10 3 एंड 30, 3। तो 30 एंड 3, 10 एंड 3, 30 एंड 3 आर रिलेटेड। दिस मीन्स 10 और 30 दोनों 3 से मैप्ड है, इसलिए मैनी वन फंक्शन है। मैनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर मैप टू सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इसीलिए इसको मैनी वन कहा जाता है। मैनी एलिमेंट्स आर मैप टू वन एलिमेंट, सो मैनी वन। वन एलिमेंट इज मैप टू अ यूनिक एलिमेंट। ये अच्छा डेफिनेशन रहेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बेसिक डेफिनेशन आ गई है वन वन और मैनी वन की। ये नोट वन वन होता है वो मैनी वन होता है, मैनी वन फंक्शन। अब हम आते हैं कि ये तो हमें पता चल गया, चलो अब हम देखेंगे कैसे कोई हमें फंक्शन दे दे और कहे भी बताओ ये फंक्शन कैसा है, कैसे पता चले। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसी से हम शुरू करते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डन। इसके अंदर हम क्या है, दो अर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे डोमेन से ए एंड बी, सच दैट, इनकी खास बात क्या है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये हमें ध्यान रखना है। हम ए और बी ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं जिनकी वैल्यू रखने पर हमें कोडोमेन में सेम एलिमेंट मिलता है। क्या मान के चल रहे हैं, ए और बी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और लेकिन उनकी फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो हम एफ ए और एफ बी यहाँ पर रखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ। ठीक है। एफ ए का मतलब क्या है, जहां जहां हमारा एक्स है उसकी जगह ए रखा जाए, तो ये आ गया ए क्यूब। और एफ बी क्या आ जाएगा, बी क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी मैंने बी लिख दिया, इट इज क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू बी। और यही इसका एल्गोरिदम है।
अगर हम ऐसे दो एलिमेंट्स लेके चलें ए और बी, हमने शुरू में कहा कि भी ए और बी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी फंक्शनल वैल्यू सेम है, तो हम फंक्शनल वैल्यू सेम रखते हैं और लास्ट में अपने को क्या पता चलता है कि ए और बी तो सेम है, इक्वल है। अगर ऐसा आ जाता है देन दिस फंक्शन इज 1 1, तो ये फंक्शन क्या है 1 1। और अगर यहाँ ए की एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं। सिंपल, चेक करना हो तो भी, निकाल के दिखाना हो तो भी। निकाल के दिखाना हो क्या, मैं एक बार फिर बता दूं, हम ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी फंक्शनल वैल्यू सेम है। हम फंक्शनल वैल्यू सेम करते हैं, उसको सोल्व करते हैं और लास्ट में अगर हमें ये ए और बी भी सेम मिल जाते हैं तो ये फंक्शन 1 1 है। अगर ए की एक से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर कोई फंक्शन आ जाए, एक्स क्यू प्लस 3 आ जाए, एक्स क्यू प्लस एनीथिंग कुछ आ जाए, आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैनी वन का मैं बताता हूँ। लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। सेम वे लेट ए एंड बी आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डोमेन। अब अपना जो फंक्शन था उसकी डोमेन भी आर थी, सच दैट, क्या खास बात है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, है। हमने ए और बी ऐसे दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं जिनके लिए फंक्शनल वैल्यू सेम है। अब ए और बी फंक्शन में पुट करो तो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वेयर, इधर क्या आएगा बी स्क्वेयर, और जब हम इनको सोल्व करेंगे स्क्वेयर रूट लेंगे तो क्या आएगा ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इधर प्लस बी और ए इज माइनस बी, तो ए की दो वैल्यूज आ रही है। बस यही बात थी, अगर ए की एक से ज़्यादा वैल्यू आ गई तो ये फंक्शन मैनी वन हो गया। तो जो हमारा फंक्शन है वो आपने देख ही लिया होगा, एक्स क्यूब वाला, दैट इज 1 1। एक चीज़ हमें पता चल गई कि ये फंक्शन 1 1 है। को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं ऑन टू के ऊपर। ऑन टू फंक्शन हमें क्या कहता है कि अगर डोमेन के सारे एलिमेंट्स तो रिलेटेड होंगे ही होंगे, को डोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है किसी न किसी, मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है डोमेन के अंदर। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं है, अकेला नहीं है, ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मैप नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा ऑन टू। अब ये जो फंक्शन है यहाँ देखिए, इसके अंदर बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन है इनटू। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है हमारी, कैसे देखते हैं पता चल गया। अब वही एल्गोरिथम पे चलते हैं कि क्वेश्चन आए तो क्या करें। सेम, पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स के एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके अंदर हम क्या लेंगे, अब हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, एफ एक्स या वाई, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसको हमें लिखेंगे वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। और इस फॉर्मूले को हम अब चेंज करेंगे x की टर्म्स में। पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, हम x की वैल्यू निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू, दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं, y की पावर 1 बाई में 3। अब हम इस फंक्शन को देखेंगे, इस फंक्शन की डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। डोमेन निकालने का क्या मतलब है, ये जो यहाँ पर वेरिएबल है इसकी जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट करें तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम आती है, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए हमें x इसकी प्री इमेज ना मिले। ये अपना डोमेन था जो ओरिजिनल फंक्शन है, बाद में उल्टे पे ये हमारे x थे यहाँ पर, ये हमारे y थे, ये फंक्शन था एक्स क्यूब करके, ये फंक्शन की डेफिनेशन एक्स क्यूब है। तो क्या y के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है, इतने रियल नंबर है ये सारे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए कि जिनका क्यूब रूट यहाँ ना मिले। हमने यही किया ना, x कैसे मिलेगा, y का क्यूब रूट करने से। क्या कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर जिसका हम क्यूब रूट करेंगे और हमें यहाँ नहीं मिलेगा, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका क्यूब रूट ना होता हो और वो रियल ना आता, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो।
तो अगर ऐसा आ जाए तो ये फंक्शन है ऑन टू। कहने का मतलब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। और फिर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल भी होना चाहिए जो ऑन टू ना हो। बिल्कुल है, पहले वाला ही अपना एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। स्क्वेयर है, सेम वही करना है, ये y है, एफ एक्स वाई होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फंक्शन को लिखिए x की टर्म में, x इज इक्वल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, स्क्वेयर रूट टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड क्या हुआ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ y। अब ये फंक्शन हमारा आ गया सेम वैसे ही। ये हमारे x थे सारे, इधर हमारे सारे y's थे, और ये फंक्शन है एक्स स्क्वेयर। ये भी रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फंक्शन। अब ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। y की वैल्यू कहाँ से रही, एक्स का स्क्वायर करने से। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर ना हो। हर एक रियल नंबर का चाहे कैसा भी उसका स्क्वायर होगा और हमें एक रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन y है स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट का अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन लें तो x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, यानी कि ये 0 टू नेगेटिव नहीं आ सकता। स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अब ये तो रियल नंबर है, यहाँ पर -1 भी होगा, -2 भी होगा, सभी रियल नंबर होंगे। -1/4 भी होगा, -1/4। अब -2 का स्क्वायर रूट रियल नंबर के अंदर पॉसिबल नहीं है। नंबर्स में पॉसिबल है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो जब हम यहाँ जाएंगे, इसकी जगह -2 रखेंगे तो हमें इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स, कहने का मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी टू लेकर 0, इन एलिमेंट्स की कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है। और हम अगर हमें कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, वो फंक्शन है इन टू। समझ आ गई है। तो हमने जो अभी हमारे लिए फंक्शन था वो y इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ऑन टू है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा कि फंक्शन 4 टाइप के होते हैं, 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू, क्लासिफाइड है। और उसके बाद थोड़े थोड़े एग्जांपल किए कि कौन से फंक्शन को 1 1 कैसे चेक करेंगे, ऑन टू को कैसे चेक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ेंगे।